प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया, 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब 1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का ज़हन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है, अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। कभी गौर करना, आप तो नमाज पढ़ते हैं, आपने अपने बच्चों को नमाज के लिए कितनी बार बोला है? इसीलिए कुरान में अल्लाह बार बार हमको ये हुक्म देता है नमाज की पाबंदी भी करना है, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म देना है। हजरत इस्माइल के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह सूरह ताहा के अंदर फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल पढ़ता है, वह आई कज़म रातहू, और अपनी बीवी को उठाता, अपनी अहलिया को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है, लेकिन बीवी को उठाता है, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाती है। परिवार हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, फैमिली हो तो ऐसी हो कि मर्द और औरत, मियां और बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे के दीन के सिलसिले में मददगार बने, एक दूसरे के दीन की मदद करें। अगर बाप से गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप को होशियार करे, बेटा गलती कर रहा है तो बाप अपने बेटे को डांटे। परिवार ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, कौन है ये जब खलीफा होते हैं, इनके पहले के जो लोग थे उन्होंने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया था, बहुत मजलूमों का हक मारा था। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होते हैं, अब उनके सर के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, हक मारा गया है, उनका हक उनको दिला दें, किसी पर अन्याय न होने दें, किसी पर अत्याचार न होने दें। खलीफा का इंतकाल हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथों में चार्ज आया, पूरी रात गुजर गई, लिखा पढ़ी भी करनी है, फॉर्मेलिटी भी है, सारे लोगों को जिम्मेदारी भी देना है, पूरी रात हो गई, फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आते हैं और बिस्तर पर लेटने जाने लगते हैं। उनका बेटा अब्दुल मलिक आता है, 17 साल का जवान बेटा है, आकर के कहता अब्बा जान, अय अब्बा जान, अय अमीरुल मोमिनीन, क्या करने जा रहे हैं? कहा बेटा आराम करने जा रहा हूं, सुस्ताने जा रहा हूं, रात भर का जगा हूं, बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत काम पड़ा है, अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, सुस्ताने जा रहा है, अब जोहर तक सो जाऊंगा और जोहर की अजान होगी, उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊंगा। बेटा कहता है अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जोहर की नमाज तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी सांस चलती रहेगी, आपका दिल धड़कता रहेगा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं?
कहा नहीं मेरे बेटे, ज़ोहर तक तो छोड़ दो, एक पल की गारंटी नहीं ले सकता, एक मिनट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा बेटा मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, कल तक आप अब्बा जान थे, आज मेरे अब्बा जान होने के साथ साथ आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप मुसलमानों के खलीफा भी हैं, और बहुत सारे लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं, बहुत सारे मजलूम हैं, मजबूर हैं, वो इंतजार में कि उमर बिन अब्दुल अजीज आएगा और मेरा हक मुझको दिलाएगा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को खत्म करेगा। अय अब्बा जान, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अल्लाह न करे आपको मौत आ गई और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे दौर में तेरे खलीफा बनने के बाद कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे थे और तू आराम से बिस्तर पे सो रहा था, अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे करीब आ जा, बेटे को करीब करके सीने से लगाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजा मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा दिया है जो दीन के मामले में अपने बाप की मदद कर रहा है। ऐ मेरे बच्चे, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बिस्तर छोड़ के जा रहा हूं और जा करके पहले उन मजलूमों को उनका हक दिलाता हूं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मैं उनको जाकर के पहले इंसाफ दिलाता हूं। ये होता है परिवार, ये होती है एक मुसलमान फैमिली। आज माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, हम और आप दीनदार तो हैं, मगर फैमिली को दीनदार कैसे बनाएं इसकी चिंता हम और आप नहीं करते। बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो, लड़का हो चाहे लड़की बिस्तर अलग कर दो, नमाज न पढ़े तो पिटाई करो। लड़की बालिग हो गई, अब रोजा उसके ऊपर फर्ज हो गया, अब रमजान का महीना है तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, अभी तो गर्मी का रोजा है, बहुत परेशानी होगी। लड़की बालिग हो गई, लड़का बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज है उसके ऊपर, अब रोजा फर्ज है उसके ऊपर, अब उसके ऊपर ये कह करके उम्र बहुत कम है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है, उसको आप कोई इंतजाम कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब बालिग हो जाएं उनको रोजा नमाज की पाबंदी करवाइए। और लड़की जब बालिग हो जाए, जब घर से वो निकले तो पाबंदी इस बात की कीजिए कि लड़की पर्दे में निकले, लड़की नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए, अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए, चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही।
कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो, और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये सोच लेना। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातुल अर्बईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ, लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती है। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई, यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़िए, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपट लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है,
कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत लाके दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस लाके दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 होगी। तलाक तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम यह भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया
कि बीवी गलत काम कर रही है। अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हो। 4 गवाह नहीं है। अब एक इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्जाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं है, अब करे तो क्या करे? इल्जाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह है नहीं। अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है। और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हां मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून ये कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सजा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूं। और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आगे बढ़िए, इंतकाल हो गया किसी का, मर गया इंसान, मरने वाला जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके पैसे का क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसकी जमीन का क्या किया जाए, उसकी जायदाद का क्या किया जाए। इस्लाम कहता है मरने वाले के पैसे से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए और कफन दफन का इंतजाम करने के बाद यह देखा जाए कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके कर्जों को अदा किया जाए। और कर्जों को अदा करने के बाद अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी और अगर वसीयत किसी मदरसे के लिए वसीयत की थी, किसी मस्जिद के लिए की थी, किसी यतीम के लिए की थी, तो उसकी वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि 90 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 90 लाख में से 30 लाख रुपए तक की वसीयत कर सकता है, 30 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकता। तो पहला काम कफन दफन का इंतजाम, दूसरा काम कर्जे की अदायगी और तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस होंगे, उसका बाप होगा, उसकी माँ होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, जो भी उसके वारिस होंगे, शरीयत में सबका हिस्सा बताया गया। बीवी का इतना हिस्सा, औलाद का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, उनका हक उनको दिया जाएगा। मरने के बाद भी इस्लाम ने अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी जमीन का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, उसका भी शरीयत में कानून रखा गया है।
मरने वाले के लिए जनाजे की नमाज का प्रावधान रखा गया। और कभी आपने गौर किया, जब हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, सामने जनाजा होता है, तो जनाजे की नमाज में हम रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते, ऐसा क्यों? हर नमाज में रुकू है, हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजे की नमाज में न रुकू है न सजदा, ऐसा क्यों है मेरे भाई? इसलिए कि सामने जनाजा रखा है और इस्लाम के अंदर इतना भी पसंद नहीं किया गया कि सामने अगर जनाजा भी रखा है तो उसके आगे सजदा किया जाए या उसके आगे रुकू किया जाए। सोचो, जो इस्लाम जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं रखता है ताकि किसी लाश के सामने सजदा न होने पाए, उस इस्लाम में किसी कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत कैसे हो सकती है? बंगाल में कलियाचक एक जगह है, कलियाचक में एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, प्रोग्राम था मेरा, वहां पे मैं गया तो देखा कि मस्जिद के अंदर कब्र मौजूद है, तो बहुत परेशान हो गया। अहले हदीस की मस्जिद है और मस्जिद के अंदर कब्र है। मैंने कहा भाई अहले हदीस की मस्जिद में कब्र कहां से आई? तब मौलाना साहब बहुत पहले से ये कब्र है। मैंने कहा जितने भी पहले से ये कब्र हो, या तो आप मस्जिद को तोड़ करके कब्र, जहां से कब्र है उसके बाहर मस्जिद की बाउंड्री कर दो, यानी कब्र मस्जिद के अंदर या मस्जिद कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा दो रास्ता है, या तो आप मस्जिद की बाउंड्री कम कर लो, या फिर इस कब्र से जो भी मरने वाले की लाश है, अब तो काफी दिन की कब्र हो गई, तो उसकी लाश के जो भी बचे हुए पार्ट पुर्जे हैं उसको उठा करके निकाल करके किसी दूसरे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दो। लोगों ने कहा मौलाना साहब आज तक तो किसी ने बयान ही नहीं किया। मैंने कहा मैं बता रहा हूं भाई, मसला यही है, जाके फतवा ले लो। जुमा मैंने वहां पढ़ाया, जुमा में भी मैंने ये बात बयान की, और मेरे ये जुमा का बयान करने के कुछ दिनों के बाद मौलाना जर्जीस साहब का वहां प्रोग्राम, उन्होंने भी अपनी तकरीर में ये बात कही कि कब्र को मस्जिद से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ और अब वहां से मस्जिद से कब्र को हटाया गया। ये कोई मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, ये बहुत सख्त मसला है। अल्लाह के नबी ने अपनी वफात के लम्हात में, अपने आखिरी लम्हात में भी कहा था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। इस्लाम में कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जनाजे की नमाज में भी आप सजदा नहीं करते, रुकू नहीं करते। अच्छा, जनाजे की दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा के बताओ तो, कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बताना, झूठ मूठ हाथ मत उठाना। देखिए इतना बड़ा मजमा है और काफी लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा पा रहे। ये अफसोस की बात है। आप अपने दुनिया के कामों में बहुत माहिर हैं, अपनी राजनीति के मामले में बहुत माहिर हैं, अपनी खेती बाड़ी के बारे में बहुत जानकार हैं, लेकिन आपको जनाजे की नमाज की दुआ तक नहीं आती। ये अफसोस की बात नहीं है।